एंटरटेनमेंट की माया नगरी हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। हर दिन नई खबरें, नए विवाद और नए ट्विस्ट सामने आते रहते हैं और इस हफ्ते में भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुर्खियों में बनी हुई हैं। मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं माया नगरी। बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल बनी सबसे बड़ी ट्रोल क्वीन। छोरियां चली गांव ने मिश्रा की वाइल्ड कार्ड एंट्री से मेकर्स की उम्मीदें बढ़ी। पल्लवी जोशी ने किया दी बंगाल फाइल्स का बड़ा खुलासा। हनी सिंह ने अवार्ड शो में परफॉर्म करने से किया इंकार। नागा अर्जुन की ब्लॉकबस्टर सफर और सुपरहिट फिल्मों पर एक खास रिपोर्ट। बिग बॉस 19 में आने वाला है नया वाइल्ड कार्ड ट्विस्ट। प्रयागराज में आयुष्मान और सारा की फिल्म के सेट पर हंगामा। मुन्ना भाई एमबीबीएस फेम विशाल ठक्कर की रहस्यमय गुमशुदगी। तेजा सज्जा की बहुप्रतीक्षित फिल्म मिराई का ट्रेलर रिलीज और वीकेंड के लिए 4 नई हिंदी ओटीटी रिलीज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप देख रहे हैं माया नगरी और मैं खबरों का सिलसिला शुरू करता हूं। बिग बॉस का घर हमेशा से विवादों और चर्चाओं का अड्डा रहा है, लेकिन इस बार शो की शुरुआत में ही एक कंटेस्टेंट ने सबका ध्यान खींच लिया है और वो है तान्या मित्तल। खुद को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स बताने वाली तान्या ने घर में आते ही अलग अलग बयानबाजी और माहौल गरमा दिया है। उन्होंने खुद को बॉस कहलवाने की जिद की, बॉडीगार्ड्स रखने की डींगे हाँकी और दूसरी लड़कियों पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। दर्शकों को यह सब दिखावा और ओवर कॉन्फिडेंस जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें फेक और शो ऑफ क्वीन तक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि शो शुरू होने के सिर्फ 4 दिन में ही तान्या मित्तल सबसे ज्यादा ट्रोल की जाने वाली कंटेस्टेंट बन गई हैं। बिग बॉस जैसे शो में जहां पब्लिक की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, तान्या के लिए यह शुरुआती फीडबैक उनके गेम के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। मायरा मिश्रा की वाइल्ड कार्ड एंट्री, छोरियां चली गांव। अब चलते हैं रियलिटी शो छोरियां चली गांव की ओर, जो शो की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है और ऐसे में मेकर्स ने बड़ा दांव खेला है। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस मायरा मिश्रा की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई। भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का जैसे नेगेटिव रोल से पहचान बनाने वाली मायरा इस शो में आते ही कहती हैं, मैं यहाँ विलेन नहीं हीरोइन बनकर आई हूँ। उनकी यह बात और उनका ग्लैमर अंदाज बाकी कंटेस्टेंट को चौंका देता है। गांव की पृष्ठभूमि, देसी टॉक्स और अब मायरा की एंट्री, सब मिलकर टीआरपी को बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मायरा इस गांव में वाकई छोरी नंबर 1 बन पाती हैं या नहीं। पल्लवी जोशी का बड़ा खुलासा, दी बंगाल फाइल्स। अब फिल्मों की तरफ बढ़ते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फाइल सीरीज पहले ही द कश्मीर फाइल्स के जरिए बड़ी चर्चा बटोर चुकी है। अब उनकी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पल्लवी जोशी ने इस फिल्म को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम पहले द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर रखा गया था, लेकिन रिसर्च के बाद साफ हुआ कि पूरी कहानी बंगाल पर केंद्रित है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। पल्लवी जोशी का कहना है कि फाइल सीरीज का मकसद है लोगों को एहसास कराना ताकि छुपे हुए इतिहास को सामने लाया जा सके। उनका मानना है कि जब किसी घटना को जानबूझकर छिपाया जाता है तो उसमें जरूरी कोई राजनीतिक या सामाजिक एजेंडा होता है। इसी के साथ बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हनी सिंह का शो से वॉकआउट। रैपर और सिंगर यो हनी सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। 23 अगस्त को मोहाली में एक बड़े अवार्ड शो में उन्हें परफॉर्म करना था, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने शो छोड़ दिया। कारण था सुरक्षा को लेकर विवाद। हनी सिंह की टीम चाहती थी कि उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड्स को भी एंट्री दी जाए, लेकिन आयोजकों और उन लोकल पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे और बाहरी गार्ड्स को इजाजत नहीं दी गई। हनी सिंह इस बात पर अड़े रहे कि वो बिना अपनी सिक्योरिटी के स्टेज पर नहीं जाएंगे। नतीजा यह निकला कि उन्होंने परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया। अब दोनों पक्ष आपसी मतभेद सुलझाने में लगे हैं, लेकिन फैंस को मायूसी हाथ लगी। सबसे बड़ी खबर नागार्जुन को लेकर। ब्लॉकबस्टर किंग नागार्जुन साउथ सिनेमा और हिंदी फिल्मों दोनों में अपनी छाप छोड़ चुके नागार्जुन का नाम आज भी इंडस्ट्री के बड़े सितारों में लिया जाता है। 1986 में फिल्म विक्रम से करियर की शुरुआत करने वाले नागार्जुन ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी फैमिली ड्रामा फिल्म मनम 2014 में उन्होंने अपने पिता नागेश्वर राव और बेटे नागा चैतन्य के साथ स्क्रीन शेयर किया था। यह फिल्म 28 करोड़ के बजट पर बनी और 62 करोड़ से ज्यादा की कमाई की गई। 2016 में आई ऊपरी ने 98 करोड़ का बिजनेस किया। वही हिंदी सिनेमा में उनकी मौजूदगी ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिवा 2022 में दिखी। करीब 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने
431 करोड़ की वाइल्ड कार्ड कमाई की। नागार्जुन की सोगगड़े चिन्नी नैना और बांगा राजू जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि उन्हें ब्लॉकबस्टर किंग कहा जाता है। बिग बॉस 19 से वाइल्ड कार्ड ट्विस्ट है। सलमान खान शो बिग बॉस 19 में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। खबर है कि घर में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी जो सीधे तान्या मित्तल को टारगेट कर सकती है। तान्या वैसे भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आलोचना झेल रही हैं। अगर नया वाइल्ड कार्ड उनके छिपे राज खोलता है तो उनके लिए गेम और भी मुश्किल हो जाएगा। बिग बॉस हमेशा रिश्तों और इमेज बिल्डिंग पर टिका होता है, ऐसे में तान्या का सफर और दिलचस्प हो सकता है। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान सारा के फिल्म सेट पर मारपीट हो गई। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान स्टार पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान अचानक हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने दावा किया गया कि स्थानीय लोगों और फिल्मों के क्रू के बीच हाथापाई हो गई। एक वीडियो में क्रू मेंबर की पिटाई होती दिखी, जबकि दूसरे वीडियो में आयुष्मान और सारा कार सीन में बहस करते नजर आए। यह झगड़ा फिल्म का हिस्सा था या असली विवाद, अभी तक यह कंफ्यूजन बना हुआ है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस फिल्म में आयुष्मान खुराना कार्तिक आर्यन की जगह लीड रोल में है और उनके साथ सारा व वामिका गब्बी का लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। 10 साल से लापता विशाल ठक्कर की एक बड़ी कहानी मैं आपको बता दूं। बॉलीवुड का एक चेहरा जो अचानक गुम हो गया है वो है मुन्ना भाई MBBS फेम विशाल ठक्कर। उन्होंने फिल्म में उस लड़के का रोल किया था जो आत्महत्या की कोशिश करता है। 2015 में उन पर रेप का आरोप लगा था। उसी साल 31 दिसंबर को वह न्यूयॉर्क पार्टी के लिए घर से निकले और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आखिरी बार उन्हें मुंबई के गोडबंदर इलाके में ऑटो में बैठते देखा गया था। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनकी गुमशुदगी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। तेजा सज्जा की मिराई का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। साउथ के उभरते सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म मिरोई का ट्रेलर रिलीज होते ही वायरल हो गया है। फिल्म में पौराणिकता, दमदार एक्शन और शानदार VFX का मिश्रण देखने को मिलता है। कहानी एक ऐसे योद्धा की है जैसे वो पवित्र स्थलों की रक्षा करनी हो। अच्छाई और बुराई की जंग इस फिल्म की असली जान है। 12 सितंबर को यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली है। करण जौहर को लेकर एक बड़ी खबर। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन इसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, जिससे फिल्म को पूरे भारत में बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं वीकेंड OTT रिलीज 4 नई कहानियां जो आप वीकेंड पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं वीकेंड की बिंज वॉचिंग लिस्ट की। इस बार OTT पर 4 बड़ी रिलीजें हुई हैं। मेट्रो इन दिनों, जो कि आपने थिएटर्स में देखी ही है, बहुत लोगों ने देख ली है। 29 अगस्त को अब इस वक्त वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अनुराग बासु की यह फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल मानी जा रही है। इसमें अलग अलग शहरों की लव स्टोरीज दिखाई जाएंगी। सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज प्राइम वीडियो पे 29 अगस्त को रिलीज हो रहा है। सबा आजाद और सोनी राजदान की यह सीरीज कश्मीर की मेलोडी क्वीन राज बेगम की जीवन से प्रेरित है। किंगडम नेटफ्लिक्स पे 29 अगस्त को आ रही है। विजय देवरकोंडा स्टार यह पैन इंडिया स्पाई थ्रिलर एक्शन और इमोशंस का मिश्रण है। हाफ CA सीजन 2 MX प्लेयर पर आएगी। 27 अगस्त एहसास चन्ना की यह सीरीज CA स्टूडेंट्स के संघर्ष को बेहद रियल अंदाज में दिखाती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, यही थी इस हफ्ते की बड़ी इंटरटेनमेंट कहानियां। बिग बॉस का ड्रामा, फिल्मों के विवाद हो या OTT की नई रिलीज, माया नगरी कभी खाली नहीं रहती। मैं हूं आशीष दुबे, आप देख रहे थे माया नगरी, एंटरटेनमेंट की माया नगरी। मिलते हैं अगली बार और भी मजेदार कहानियों के साथ, चमत्कार और चटपटी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमें।